हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड है उसे स्टार्ट किया था। उसकी पूरी थ्योरी मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी। तो चलो देखो, इस लेक्चर में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स है उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे रिडिफाइन करना है और कैसे सॉल्व करना है, इस लेक्चर में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से वीडियो को देखो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो और ज़रूरी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो देखो, यहाँ पे हम वन बाय वन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कुछ बहुत सिंपल से मैं आपको सॉल्व करने की ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ एग्जैक्टली मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। सो 2, 3, 5 एंड 6 ये जो 4 प्रॉब्लम्स है ये मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ क्योंकि क्रिटिकल से, लेकिन बाकी के सभी प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल है और आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये देखने की जरूरत है। तो चलो देखो, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है, हमें पता है जैसे ही हमें क्या दिया है पहले उसे लिखते हैं। सो वी हैव प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, वी हैव क्या है, चलो हमारे पास x इंटू साइन ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू कॉस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, देखो को मेथड जो है या फिर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ऐसे फॉर्म में होता है। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का जो कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये फर्स्ट ट्रिक से किसी भी एलडी यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, x sin x से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। तो चलो डिवाइड किया x sin x से, तो आपको क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस क्या मिलेगा, x cos x प्लस साइन x अपॉन x sin x इंटू y इज इक्वल टू साइन x अपॉन x sin x। चलो हमने क्या किया, थ्रू आउट x sin x से डिवाइड किया, तो सेपरेट करेंगे अच्छे से। देखो dy बाई डी एक्स प्लस x cos x अपॉन x sin x, x कैंसिल होगा, cos अपॉन साइन मतलब cot ऑफ x प्लस साइन साइन कैंसिल होगा, 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन x कैंसिल होगा, क्या मिलेगा, 1 अपॉन x। तो चलो देखो, आपको पता चल गया होगा dy बाई डी एक्स प्लस देखो y है, सो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, देयरफॉर दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, देयरफॉर कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे आ गया, dy बाई डी एक्स प्लस प्लस y मतलब ये पूरी वैल्यू क्या होगी आपकी, p ऑफ x, देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू cot ऑफ x प्लस 1 अपॉन x एंड q ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन x। तो जैसे ही आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, एलडीए में रिड्यूस्ड हो गया, तो एलडीए से आप कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन से आपको पी एंड क्यू की वैल्यू मिलेगी। जैसे ही आपको पी एंड क्यू की वैल्यू मिलेगी, आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करोगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। सो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स क्या है, कॉट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अच्छे से देखो, सो ई रेस टू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ एक्स। ओके, सो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, ई रेस टू लॉग प्लस लॉग मतलब लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, ई रेस टू लॉग क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स साइन एक्स। सो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स साइन एक्स। अच्छे से देखो, तो जैसे ही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x sin x, तो यहाँ पे हमने कोई भी कांस्टेंट नहीं लिया है, जब भी इंटीग्रेशन लिया कांस्टेंट नहीं लिया,
क्यों नहीं लिया ये भी आपको बताता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ तो कांस्टेंट के मिलेगा। ओके तो यहाँ पे भी आपको कुछ तो कांस्टेंट क्या मिलेगा, के। लेकिन याद रखो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई किया तो के क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो सॉल्यूशन हम यूज करने जा रहे हैं उस सॉल्यूशन में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड को क्या किया था, मल्टीप्लाइड किया था। अगर ये आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट जो थ्योरी का वीडियो है उसे अच्छे से देखो। ओके तो फिर इस तरह से आपको क्या मिला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ था, y में। सो y में सॉल्यूशन क्या मिलेगा, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो हम सीधा वैल्यूएशंस को पुट करेंगे, क्या करेंगे, चलो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका, x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू q ऑफ x क्या है आपका 1/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x इंटू साइन एक्स dx, x क्या हो गया कैंसल। देयरफॉर xy इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, अच्छे से देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, क्या आएगा माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। क्यों जनरल सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था जहां से हम क्या करें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड करें। तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो चलो देखो बड़ी आसानी से इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है, चाहे प्रॉब्लम कैसे भी दिया हो उसे एलडीई में एब्जॉर्ब करो, रिड्यूस करो, जैसे एलडीई में आएगा कंपेयर करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज करो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इतने स्टेप से आपका कोई भी एलडीई का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझो ताकि आप कितना भी क्रिटिकल प्रॉब्लम क्यों ना हो उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम्स को, थ्योरी को अच्छे से समझने की जरूरत है। ओके तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, थर्ड वी हैव, चलो बोलो क्या है हमारे पास, 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स इंटू डी वाई। अच्छे से देखो तो क्या किया यहाँ पे, dy को अगर यहाँ लाया तो अच्छे से देखो, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है तो y सिंगल रहता है। क्वेश्चंस को देखो क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स एंड dx बाई डी वाई dx by dy is equal plus p of y into x is equal to q of y। तो अगर ये समझना आपके लिए जरूरी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x आएगा या फिर y आएगा, तो वो हम इस टर्म से डिसाइड करते हैं। तो अगर y की सिंगल टर्म आपको मिलती है तो लीनियर इन y होगा, और अगर आपको x की सिंगल टर्म मिलती है तो लीनियर इन x होगा। तो यहाँ पे भी देखो कहीं पे भी सिंगल y नहीं मिलता है, यहाँ पे सिंगल x मिलता है। तो हमें पता चलना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो है वो लीनियर इन x। अब हमें इसे कहाँ कन्वर्ट होगा, dx बाई dy में। तो हम dy को यहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड होगा, सो 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स। तो आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे देखो dx बाई dy या फिर dy बाई dx जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फिर इसे हमें वहां जाके क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर
माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये टर्म यहाँ आएगी प्लस होगा, देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो चलो देखो अच्छे से, देखते ही प्रॉब्लम आपका यहाँ पे फॉर्म्ड हो गया। चाहे कैसा भी इक्वेशन दिया हो, आपने उसे कन्वर्ट किया कहाँ पे, LDE में। तो अब देखो dx बाई dy है, यहाँ पे x है, सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, देयरफॉर कंपेयर विथ, कहाँ कंपेयर करेंगे हम इसे, कंपेयर विथ dx बाई dy प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू q ऑफ y, देयरफॉर p ऑफ y क्या आएगा आपका, p ऑफ y 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर एंड q ऑफ y क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो जैसे ही आपके P एंड Q के वैल्यूएशंस आपको मिल गए, तो आप क्या करते हो, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हो। तो देखो क्या आएगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ P ऑफ y dy आएगा, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है, P की वैल्यू y में थी तो ये भी y में आएगा। देयरफॉर अच्छे से देखो, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ y क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, tan इनवर्स ऑफ y। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, आप सीधा क्या यूज करोगे, सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ LDE इज, क्या है, x में लीनियर है, सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। बड़ा सिंपल है सॉल्यूशन भी। तो फिर क्या हो जाएगा, चलो देखो अच्छे से, x ऐसे रहेगा, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है, e रेज टू tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y क्या है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू e रेज टू tan इनवर्स ऑफ y इंटू डी वाई। तो अब ये इंटीग्रल आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, पुट tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई क्या हो गया, डी टी, tan इनवर्स y हो गया t, देयरफॉर x इंटू ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया t इंटू ई रेज टू टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से आने के लिए क्या करना होगा, आपका इंटीग्रेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो देखो पहले पुटिंग करना पड़ा, फिर बाय पार्ट्स यूज करेंगे। क्या आएगा, टी, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू टी माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू टी, तो फिर क्या होगा, टी ई रेज टू टी माइनस ई रेज टू टी प्लस सी। तो फिर ई रेज टू टी कॉमन आ गया, सो टी माइनस 1 प्लस सी, सो एक्स इंटू ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ वाई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, टी की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो टी की वैल्यू जैसे रिप्लेस करेंगे क्या मिलेगा, ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ वाई, ई रेज टू टी क्या है, tan इनवर्स ऑफ वाई, ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ वाई इंटू tan इनवर्स ऑफ y माइनस 1 प्लस सी। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेटली आपका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। क्यों जनरल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ भी डाटा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आपका इंटीग्रेशन जो है वो बिल्कुल भी आसान होना चाहिए। आपको सभी इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने आने चाहिए। फिर से स्टेप्स को ऑब्जर्व करो। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया था, उसे आपने रिड्यूस्ड किया। कहाँ रिड्यूस्ड किया, LDE में। जैसे ही LDE आ गया, आपने क्या फाइंड किया, P एंड Q की वैल्यूज। जैसे P एंड Q की वैल्यूज आपको मिल गई, तो आपने क्या फाइंड किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर
फाइंड किया तो आपने क्या यूज किया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में डाटा पुट किया, इवैल्यूएट किया, तो आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको बोर्ड में 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर यहाँ पे अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, प्रैक्टिस करोगे एक बार, तो फिर आप कभी भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे। तो देखो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम जो है वो तो आपका बड़ा सिंपल होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही एलडीई में है। देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, तो सीधा वो एलडीई में है, तो उसे कंपेयर करो, आपको पी ऑफ एक्स मिलेगा 1 एंड क्यू ऑफ एक्स मिलेगा ई रेज टू माइनस एक्स। तो ये बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम भी देखो बड़ा सिंपल है। इसे सिर्फ आप अरेंज करोगे, ये जो x है इसे अपन क्या लिखोगे 1/x, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y आएगा, ये आपका p होगा, ये आपका q होगा। सॉल्व करो, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो फिर फिफ्थ और सिक्स्थ तो मैंने सॉल्व करके दिए। चलो फिफ्थ को देखेंगे। क्या है फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम? वी हैव फर्स्ट और फोर्थ को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब फिफ्थ एंड सिक्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेवेंथ एंड एट्थ को आप सॉल्व करोगे। 7 को देखो dy बाई डी एक्स वाई इंटू सेक ऑफ एक्स, तो ये आपका p होगा, ये आपका q होगा। आसानी से p एंड q मिल गए, मतलब वो पहले से ही एलडीई में था। यहाँ पे देखो थ्रू आउट x से डिवाइड करेंगे। जैसे ही x से डिवाइड किया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, प्लस 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। तो ये आपका p होगा, ये आपका q होगा, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 1, 4th, 7th एंड 8th चारों बड़े सिंपल प्रॉब्लम्स से आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो फिफ्थ एंड सिक्स जो है हम यहाँ पे देखेंगे। क्या है फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम? वी हैव cos स्क्वायर ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan ऑफ x। सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो थ्रू आउट cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x। तो फिर चलो देखो क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू वाई, क्योंकि 1/cos क्या है, सेक। 1/cos क्या है, सेक। सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू tan ऑफ x। तो देखो ये आपका सीधा क्या आ गया, एलडी आ गया। तो आप क्या करोगे, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, देयरफॉर कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करोगे, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y से। तो फिर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। तो आपको वैल्यूएशन मिलेगा, देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ x। देखो dy बाई डी एक्स वाई वाई, सो p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, दिस, एंड q ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, दिस। q ऑफ x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू tan ऑफ x। अब देखो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। आपको मिल गया p ऑफ x, आपको मिल गया q ऑफ x। तो जैसे ही p ऑफ x मिलेगा आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करोगे। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चलो कैसे फाइंड करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर i डॉट f इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। तो वैल्यू पुट की तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x क्या है, सेक स्क्वायर ऑफ x dx। तो ये क्या होगा, ई रेज टू सेक स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या है, tan ऑफ x। तो जैसे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा आप क्या करोगे, सॉल्यूशन फाइंड करोगे। देयरफॉर solution of linear differential equation in y is y into integrating factor is equal to integration of q of x into integrating factor into dx। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, y into e raised to tan x is equal to integration of q of x की वैल्यू क्या है, sec square of x into tan x
इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, ई रेस टू tan x dx। तो अब क्या करना होगा, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना होगा जो कि इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो इंटीग्रेशन आपका अच्छे से हो चुका है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करोगे यहाँ पे, पुट tan x इज इक्वल टू टी, तो इसे t पुट किया, a हो गया t एंड sec स्क्वायर x dx क्या होगा dt, देयरफॉर sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो रिप्लेसमेंट देंगे तो क्या मिलेगा, y इंटू ई रेस टू tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx मतलब क्या होगा dt t ई रेस टू t। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, फिर से बाय पार्ट्स। तो क्या है बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू t माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू t dt। सो फिर t ई रेस टू t माइनस ई रेस टू t प्लस c, ई रेस टू t आ गया कॉमन t माइनस 1 प्लस c। सो t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, क्या है t की वैल्यू tan x, सो y इंटू ई रेस टू tan x इज इक्वल टू ई रेस टू tan x इंटू tan x माइनस 1 प्लस c। ये क्या होगा आपका, ऑब्वियसली क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। क्यों जनरल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे c है जिसकी डेफिनेट वैल्यू हमें पता नहीं है या फिर उसे फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कुछ भी डाटा नहीं दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखो फिर से आप स्टेप्स को ऑब्जर्व करो। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, उसे रिड्यूस किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, वहां से हमने कंपेयर करके पी क्यू को फाइंड किया। जैसे पी क्यू मिला हमने इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड किया, जैसे इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड किया हमने सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज किया। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का यूज किया। तो फिर बड़े आसानी से एंड सेम नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। तो देखो अच्छे से समझो, ग्रास्प करो, फिर चाहे आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए आप उसे चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो फिर चलो देखो लास्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे, क्या है, चलो 6 नंबर का प्रॉब्लम है। We have x plus 2y cube into dy by dx इज इक्वल टू y। तो ऑब्जर्व करना है आपको कि आपके सिंगल y की टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे सिंगल x की टर्म भी है। तो अगर हमने इसे यहाँ ले गए तो ये डिवाइड में जाएगी, तो x का आ जाएगा डिवाइड में, तो ये y में लिनियर नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, dx को वहाँ ले जाएंगे, dy को वहाँ ले जाएंगे, y को यहाँ ले आएंगे। देयरफॉर x प्लस 2y क्यूब अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन dy। सो अरेंज करेंगे, dx अपॉन dy जो टर्म इसे यहाँ लिखा इज इक्वल टू क्या आएगा, x अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वेयर, ये यहाँ आएगा। सो dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वेयर। तो चलो देखते ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। देयरफॉर कंपेयर, कहाँ कंपेयर करेंगे हम इसे, कंपेयर विथ dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y इंटू x इज इक्वल टू q ऑफ y। देयरफॉर p ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन y एंड q ऑफ y इज इक्वल टू 2y स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें p एंड q की वैल्यूएशंस मिल गई तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ y dy इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन y dy। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू माइनस 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ y। सो ये पावर में जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, e रेज टू लॉग ऑफ y इनवर्स। तो ये दोनों आइडेंटिटी हो गए। सो y इनवर्स मतलब क्या आएगा, 1 अपॉन y।
तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y। तो फिर आप क्या करोगे सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होगा, y लीनियर कहाँ पे है, x में, सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy, सो x इंटू 1/y इज इक्वल टू q ऑफ y क्या है 2y स्क्वेयर इंटू 1/y इंटू dy, सो x अपॉन y इज इक्वल टू ये 2 कांस्टेंट y स्क्वेयर अपॉन y दैट इज y का इंटीग्रेशन क्या है y स्क्वेयर बाई 2 प्लस c, सो 2 क्या हो जाएगा फिर से कैंसल, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी वाई, ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो ये रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्यों है ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे c अननोन कांस्टेंट है, इनडिफिनाइट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पता नहीं है, तो ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो चलो देखो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ और प्रॉब्लम्स है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एलडीए हमारा टाइप है उस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स एलडीए के फिनिश्ड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स है एक्चुअली वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है, लेकिन एलडीए के टाइप में आते हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें कवर करेंगे। यहाँ पे हमारे एलडीए के प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे फिनिश्ड हो जाएंगे। तो चलो देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे हम dx से आ जाके मल्टीप्लाई होगा, dy आकर जाके डिवाइड होगा, सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो ये यहाँ आएगा, सो dx अपॉन dy माइनस x इज इक्वल टू y, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्या होगा x, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो, dy बाई dx से हमें पता है dy बाई dx का कोएफिशिएंट क्या चाहिए 1, तो x प्लस a से थ्रू आउट डिवाइड किया तो क्या मिलेगा हमें dy बाई dx माइनस 3 अपॉन x प्लस a इंटू वाई इज इक्वल टू x प्लस a रेज टू 5 अपॉन x प्लस ए दैट इज x प्लस ए रेज टू 4 ऐसा रहेगा। तो ये क्या होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y होगा, तो ये आपका होगा p, ये आपका होगा q, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो थर्ड जो प्रॉब्लम है उससे फिफ्थ प्रॉब्लम को और सिक्स्थ प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। अभी यहाँ पे अब ये जो प्रॉब्लम है इसे आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप क्या करोगे इसे वहाँ ले जाओगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा y dx इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन डी वाई, यहाँ आके डिवाइड होगा, सो y dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस क्या होगा प्लस वाई स्क्वेयर, सो y थ्रू आउट डिवाइड होगा तो आपको क्या मिलेगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई, तो ये वहाँ जाके ऐड होगा, सो dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x होगा। ये आपके p की वैल्यू होगी, आपके q की वैल्यू होगी, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे एडजस्ट करके दिए हैं, आपको उन्हें सिर्फ क्या करना है सॉल्व करना है। बड़े सिंपल प्रॉब्लम से आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर थर्ड जो है वो क्या है, वी हैव, चलो बोलो क्या है हमारे पास डी आर, अच्छे से देखो डी आर प्लस 2r कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो अच्छे से देखो यहाँ पे आर है, कहीं पे भी थीटा की टर्म नहीं है, सिर्फ आर की टर्म है। सो आपका फंक्शन जो है वो आर में क्या होगा लीनियर। फंक्शन किस वेरिएबल में लीनियर है ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसे वहां ले जाओगे, माइनस होगा तो क्या मिलेगा डी आर इज इक्वल टू 2r कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये यहाँ के क्या हो गया माइनस इंटू डी थीटा, यहाँ आके डिवाइड होगा, सो डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस
2r cot थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये यहाँ आके डिवाइड होगा, देयरफॉर dr बाई डी थीटा यहाँ आके प्लस होगा, प्लस 2 cot थीटा इंटू r इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा। तो ये इस तरह से आपका क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन R। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन R। देयरफॉर कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयर विथ dr बाई डी थीटा प्लस p ऑफ थीटा इंटू r इज इक्वल टू q ऑफ थीटा। Therefore p is equal to p of theta is equal to 2 cot theta and q of theta is equal to minus sin 2 theta। तो जैसे हमें p एंड q मिल गए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे। Therefore इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ थीटा d थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, कॉट ऑफ थीटा डी थीटा। सो क्या मिलेगा, ई रेस टू 2, कॉट का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ साइन थीटा इन ओके, तो ये कहा जाएगा ऊपर। सो आपको क्या मिलेगा, ई रेस टू लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ई रेस लॉग आइडेंटिटी हो जाएगा तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड होगा आप क्या करोगे, वहां सॉल्यूशन लोगे। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन LDE इज गिवन बाय, आर में लीनियर था तो आर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी थीटा। तो फिर चलो देखो यहाँ पे वैल्यूएशंस पुट करेंगे, r इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो क्या आएगा, r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस, इसे कैसे लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 आएगा बाहर, क्या आएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा को अगर हमने t पुट किया तो कॉस थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर dt इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। सो r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 t क्यूब इंटू dt। तो फिर -2 इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t रेस टू 4/4 प्लस c, यहाँ डिवाइड किया सो आपको क्या मिलेगा, r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन रेस टू 4 थीटा/2 माइनस प्लस c। तो फिर r साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेस टू 4 थीटा/2 इज इक्वल टू c। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि c की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम देखो चाहे कितना भी क्रिटिकल हो उसे अरेंज करो, कहाँ पे LDA में कन्वर्ट करो, कंपेयर करो, उसके बाद P एंड Q की वैल्यू फाइंड करो, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर सॉल्यूशन और बाद में इंटीग्रेशन। तो सेम नंबर ऑफ स्टेप से आप कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो सॉल्व कर सकते हो। जरूरी है आपके इंटीग्रेशन की प्रोसेस जो है या फिर इंटीग्रेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5। ओके तो चलो देखो कितना सिंपल होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सिर्फ प्रोसेस जो है, थ्योरी जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी थ्योरी होगी उतनी ही आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो 5th नंबर का प्रॉब्लम, वी हैव चलो आगे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 1 हाफ। सबसे जरूरी और अहम बात कि डी वाई बाई डी एक्स का जो कोइफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। रूट मतलब क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अरेंज किया तो क्या मिलेगा,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस 2x अपॉन रूट ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ऊपर है नीचे नहीं है, सो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आप देखोगे डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्या होगा, वाई। देयरफॉर दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। सो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड q ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो फिर क्या करेंगे, चलो देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to e raised to integration of p of x dx. So e raised to integration of 2x upon 1 minus x square dx. 1 minus x square का डेरिवेटिव क्या है, -2x, यहाँ माइनस लिया यहाँ माइनस लिया तो क्या मिलेगा, e raised to माइनस इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सो log of 1 minus x square, सो ये ऊपर चला जाएगा, सो e रेस टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू -1, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, सो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसा आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, सोल्यूशन फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। देयरफॉर सोल्यूशन ऑफ गिवन LDE क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x क्या है, x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू ये क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dx। तो फिर यहाँ लास्ट में क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू, अच्छे से देखो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट मतलब 1 अप मतलब 1, सो आपको यहाँ पे लास्ट में क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2 dx। तो ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना जरूरी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू t, देयरफॉर माइनस 2x dx is equal to dt, therefore x dx is equal to minus dt by 2। तो ये रिप्लेसमेंट यहाँ दोगे तो क्या मिलेगा, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx मतलब माइनस dt बाई 2 अपॉन t रेस टू 3/2, ये ऊपर जाएगा, सो क्या मिलेगा, -1/2 t रेस टू -3/2 इंटू dt। तो फिर -1/2 t रेस टू -3/2 मतलब t रेस टू -1 अप अपॉन -1 अप प्लस c, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। सो t रेस टू -1 अप मतलब क्या आएगा, 1 अपॉन रूट t प्लस c, दिस इज y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो रूट t की वैल्यू क्या है, यहाँ पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आपका ये प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छे से देखो, समझो इसे। तो देखो प्रोसेस जो है, आप किसी भी प्रॉब्लम में देखो प्रोसेस सेम है एंड सेम नंबर ऑफ स्टेप्स में आपका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छे से प्रॉब्लम को देखना है, उन्हें इवेल्युएट करना है, कहाँ लीनियर होना है उस प्रॉब्लम को, कहाँ लीनियर होगा वो प्रॉब्लम, ये आइडेंटिफाई करना है। तो चलो देखो, लास्ट प्रॉब्लम क्या है आपका 6 नंबर का। वी हैव, सिंपल है, देखो अच्छे से, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ एक्स। फिर से सेम बात कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो कैसे करेंगे, 1 इसे थ्रू आउट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये क्या होगा, दिस इज LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। देयरफॉर कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। देयरफॉर p ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर
एंड क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लास्ट में क्या होगा, चलो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका क्या होगा, सॉरी tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। सो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ LDE इज y into integrating factor is equal to integration of q of x into integrating factor into dx. So y integrating factor क्या है, e raised to tan inverse of x, integration of q क्या है, e raised to tan inverse of x upon 1 plus x square into e raised to tan inverse of x dx. तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ एक्स ब्रैकेट का क्या होगा, स्क्वायर। तो इसे हम सीधा ऐसा लिख सकते, ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है, tan इनवर्स ऑफ एक्स को आप टी पुट करोगे, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होगा, dt। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, या रिप्लेस करोगे और आगे जो आपका आंसर है उसे कंटिन्यू करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलो देखो, इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो थर्ड मेथड है उसके सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व द फॉलोइंग या फिर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के यहाँ पे एंड हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ट जो थेरोटिकल प्रॉब्लम है, एक्चुअली दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर आप आईआईटी में स्टडी करोगे, जीमेंस में स्टडी करोगे, तो फिर आपको ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अंडर टेंजेंट एंड नॉर्मल के एप्लीकेशन में दिखाई देगा, लेकिन बोर्ड में ए लीनियर डिफरेंशियल के अंडर ही दी गई है। तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।